अपने गुरु तक हम तमाम लोग पहुंचाने का काम शिव परिचर्चा के माध्यम से, नमन के माध्यम से और भजन के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। हम तमाम लोग ये चाहते हैं कि हमारा आपका वास्तविक में गुरु शिव हो जाए। यही बातों को लेकर के हम तमाम लोग शिव परिचर्चा में उपस्थित होते हैं। शिव दया करते हैं, वो करुणा निधान है, वो दया निधान है। हमारे और आपके ऊपर दया कर सकते हैं, लेकिन हमको आपको उनसे दया मांगना होगा, उनको दुख दर्द सुनाना होगा। जिस रोज हमको आपको उनके नजदीक दुखरा सुनाने के लिए आ जाएगा, उसी रोज हमारे ऊपर आपके ऊपर दया होना आरंभ हो जाती है। क्योंकि उन्हीं के दया मात्र से ये पूरा धरातल टिका हुआ है, मात्र उन्हीं के दया से ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। ये बात को हमको आपको जान लेनी चाहिए। किसी ने सोचा ये पूरे चराचर जगत का निर्माण हुआ, किसने सोचा? ये हमको आपको पता है। हमारे और आपसे पहले ये धरातल उपस्थित था, यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित थी, सारा कुछ था, सारी व्यवस्थाएं पहले कर दिया गया। तब यहाँ पर इस धरातल पर मनुष्य का आगमन हुआ है। और आप देखते हैं, आता है मनुष्य, जाता है, आता है जाता है, और ये दुनिया चल रही है। आने जाने का क्रम भी जारी है। कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, और कौन आते हैं कौन जाते हैं, इस बात को भी समझ लेनी चाहिए। जो चाहते हैं, जिसको बुलाने के लिए जिनको भेजते हैं वो आ रहे हैं, फिर जिनको बुला लेते हैं वो चले जाते हैं। हमारा आपका जो श्वास चल रहा है क्षण प्रति क्षण, ये श्वास हमारी आपकी नहीं है, ये उधार का सांस है। जिस रोज दया समाप्त हो जाएगी, जिस रोज वो चाह लेंगे, उसी वक्त हमारा आपका सांस का डोर टूट जाएगा। इसीलिए इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, इस जीवन की यथार्थ को जानने के लिए, इस जीवन को सकारात्मक कार्य तरफ ले जाने के लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। और अगर आपके हमारे जीवन में अगर गुरु नहीं रहेगा, हमारा आपका कदम जो है, हमारा आपका मंजिल जो है, वह किधर जाएगा ये कहना मुश्किल है। वो भटकाव की स्थिति में रहेगी। क्योंकि गुरु का दायित्व होता है, गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य की मंजिल, गंतव्य को वो ऐसे मंजिल तक ले जाए जो वास्तविक है, जो अस्थाई है। हम और आप पूरे जीवन ऐसे ऐसे कार्यों में उलझ करके रह जाते हैं, जिसका परिणाम क्या निकलता है अभी आप समाज में देखते होंगे। जो पुत्र के लिए पिता ने क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, क्या उनकी चाहत नहीं होती, कितनी कठिनाइयां झेलते हैं, अंत में परिणाम मिलता है उसी पुत्र का रोना लेकर के समाज में घूरते रहता है। परिणाम क्या निकला? इसीलिए हम और आप एक बात को जान लें, ये संसार में जितने भी संबंध हैं, चाहे वो पिता और पुत्र का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, सारा संबंध एक व्यवहारिक है मात्र। वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, वो व्यवहारिक है। चलिए, इस जीवन में रहना है। आप देखते होंगे, कहीं बाहर जाते होंगे, आप जहां पर रहते होंगे वहां पर दो चार आपका मित्र साथी हो जाता होगा, लेकिन वो अस्थाई होता है। आपको भी पता है, जो यहाँ पर 5-6 महीना हमको रहना है, किसी न किसी से तो बात करना है, किसी न किसी के नजदीक बैठ करके अपना समय व्यतीत करना है, लेकिन आप उसको अस्थाई नहीं मानते हैं, आप अस्थाई मानते हैं जो है। उसी तरह इस जीवन में रहना है तो ये सारे सगे संबंधी हैं, ये अलग की बात है,
लेकिन इसको आप अस्थाई मान लें, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अपनी व्यक्तित्व, अपना जो आपका कर्तव्य है उसको पूर्ति करें, ये बात सही है, लेकिन उसको अस्थाई मान लेना, भरोसा कर लेना, ये बड़ी दिक्कत की बात है। बहुत यह कठिनाई की बात है, बहुत अज्ञानता का बात है। अगर भरोसा करना है आपको, हमको, अपने कर्म पर कीजिए, वही आपका हमारा साथ दे सकता है। कोई परमात्मा आपको हमको तकलीफ नहीं देता है, दुख में नहीं धकेलता है। हमारा आपका जो कर्म होता है वह प्रारब्ध बनता है, जो प्रारब्ध हमारे आगे आगे आता है उसको हम और आप भोगते हैं। जिस तरह आप बैंक देखते होंगे, जो बैंक में जो आप रुपया जमा करते हैं, वो रुपया वो कैशियर मैनेजर अपने बाप का हमको आपको नहीं देता है। हम जो जमा करते हैं उसी का रिटर्न हमको करता है। वो ये नहीं कह सकता है जो कि आपको मैं रुपया दे रहा हूँ, आप इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तुरंत कह देंगे जो आप अपने बाप का रुपया देते हैं, हमने जमा किया वही रुपया तो आप दे रहे हैं। उसी तरह ईश्वर जो होता है वह आपके हमारे कर्म को रिटर्न करता है। अगर बैंक से लोन लिए हैं तो आपके यहाँ तगादा आएगा। अगर बैंक में आप रुपया जमा किए हैं, आप जाकर के उठाइएगा। ठीक उसी तरह ये पाप और पुण्य कर्म दोनों जमा होता है, संचित होता है। अगर पाप किए हैं तो वो भी आगे आगे आएगा, पुण्य किए हैं वो भी आगे आगे आएगा। अब सवाल उठता है अपने जीवन को कैसे हम बांधें। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत गलत आदतें हैं। वो अपनी आदतें को छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग बहुत कुछ खाते हैं, नशा करते हैं, वह भी व्यक्ति इस चीज से दुखी रहता है। वो सोचता है छूट जाए, लेकिन छूटता नहीं है।